बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और आपकी पोइम है नाइटमेयर, जो कि लिखी है W.H. ऑर्डन ने। आपकी पोइम नंबर 4 जो है वो भी इसी पोइट ने लिखी है। इसका फुल नेम है वाइस्टन हग ऑर्डन, जो कि पैदा हुआ फरवरी 21 1907 में, और जो उसके काम थे वो स्पेन में एन अदर टाइम और कलेक्टेड पोइम, ये उसके मशहूर जो हैं जो इसने लिखी हैं अपनी बुक्स वो हैं। और जो इसका प्रोफेशन था वो ये था कि वो एक पोइट था, एक प्ले राइट भी था और एक ऑथर भी था। इसकी वफ़ात हुई है जी सितंबर में 1973 में। और इसकी मूवीज़ जो हैं, मशहूर मूवीज़ जो हैं, उनमें से एक नाइट मेल है, एक रनर है, द वे टू सी। अब पोइम का रेफरेंस कैसे करना है और कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, ये आपको मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुकी हूँ। अगर इस पोइम में से कोई भी स्टेंजा आ जाता है तो आप उसके रेफरेंस में बता सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम नाइट मेल बाय W.H. ऑर्डन। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरी पोइम का यही होगा, कोई भी स्टेंजा आ जाए आप कॉन्टेक्स्ट यही बताएंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप हर स्टेंजा की अलग-अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन इस पूरी पोइम के अंदर क्या बताया गया है। एक तो ये जर्नी ऑफ अ कोच है या ट्रेन, एक ट्रेन है और वो डाक लेके जाती है, उसके बारे में है, उसका सफ़र है, ब्रिंग्स मेल। और बताया गया है कि वो किस तरह फॉर्म्स से, ग्रीन फील्ड से और बुशेस से गुजरती है, धुआं छोड़ती है, शोर जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करती है, ये शोर मचाती है, और बाज़ औक़ात ये इस तरह ट्रैवल करती, एक बहुत खामोशी के साथ भी गुजर जाती है। और इसके अंदर जो चूँकि ये पोइम है, इसके अंदर जो क्रिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया है वो पर्सोनिफिकेशन है। इस ट्रेन को उन्होंने एज एक बेजान चीज़ जो है उसको जानदार चीज़ के साथ, किसी गर्ल के साथ, जैसे ये देखे पर्सोनिफिकेशन ये मैंने इसको सर्कल किया है, और जहाँ जहाँ ये उसने हर शीज़, हर शी, ये सर्कल जहाँ मैंने किया है, ये उसने एक बेजान चीज़, एक ट्रेन जो है उसको एक जानदार चीज़ जो है उसके साथ तशबीह दी है। तो ये उसने इसके अंदर क्रिटिकल टूल इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर रिदम क्या है, ये कपलेट्स है, 2 लाइन्स हैं हर एक के अंदर, और ये आपस में बॉर्डर, ऑर्डर, बोल्डर, शोल्डर, कोर्स, क्रॉस, मतलब ये जो इसके लास्ट जो है वर्ड्स ये आपस में एक ही साउंड जो है वो देते हैं। इसकी राइम स्कीम जो है वो 2 लाइन्स में है। अब हम देखें कि इस पॉइंट के अंदर बताया क्या गया है। दिस इज़ द नाइट मेल, ये एक पोस्ट गाड़ी है, क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो कि एक बॉर्डर जो है उसको क्रॉस कर रही है, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, और वो लेके जा रही है, उसके पास चेक हैं और पोस्टल ऑर्डर है। लेटर्स फॉर द रिच, अमीरों के लिए भी ख़त हैं, लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए भी हैं, द शॉप और एट द कॉर्नर, जो कोने पे दुकान है उसके लिए भी, द गर्ल नेक्स्ट डोर, और अगले घर की जो है लड़की उसके लिए भी। पुलिंग अप बी टॉक, वो कहता है कि वो चढ़ाई करती है वो ट्रेन जो है बी टॉक की, स्टडी क्लाइंब, और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो लगातार उस पर चढ़ती रहती है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अब चाहे उसके आगे ढलवान हो, बट शी इज़ नॉट ऑन टाइम, लेकिन ये वो फिर भी अपने ही वक्त पर पहुंचती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई चढ़ रही हो या वो चाहे ढलवान से उतर रही हो। ये जो हमारी डाक गाड़ी है ये अपने वक्त पर पहुंचती है। पास्ट कॉटन ग्रास, कपास के जो वो खेत हैं वहाँ से गुजरती है। एंड मूरलैंड बोल्डर, और या बोल्डर जो है वो स्टोन, पत्थर को कहा जाता है, और मूरलैंड अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उनको कहा जाता है। जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वहाँ से गुजरती है, पत्थरों से गुजरती है। शोवलिंग वाइट स्टीम, और वो सफ़ेद धुआं छोड़ती है ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों से। स्नोटिंग नॉइजिली, वो
जैसे सीटी बजाते हुए या फनकारते हुए, शोर मचाते हुए गुजरती है। शी पासिस, वो गुजरती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और बाज़ का तो वो हवा से ऐसे गुजर जाती है, बिल्कुल खामोशी के साथ मीलों का फासला जो है वो तय कर जाती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, जैसे जब वो पहुंचती है तो परिंदे जो हैं वो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं या उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। स्टेयर मतलब घूरते हैं। फ्रॉम बुशेस, झाड़ियों से, एट हर, उसकी तरफ। ब्लैंक फेस्ड कोचेस, क्योंकि उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं है, उनकी जगह जो है वो सीटें खाली हैं। ब्लैंक फेस्ड कोचेस है वो। शीप डॉग्स, शीप डॉग्स जो है उनको कहा जाता है वो कुत्ते जो इनकी शीप की हिफाजत के लिए पाले गए होते हैं, उनको कहा जाता है। कांट टर्न हर कोर्स, वो भी उसका रास्ता जो है वो नहीं बदल सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, वो सोए रहते हैं, अपने पंजे जो है वहीं पर दबाए सोए रहते हैं। इन दी फॉर्म, जब खेतों से शी पासिस नो वन वेक्स, जब वो फॉर्म्स से गुजरती है तब भी कोई शोर नहीं होता। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन जग जो है उनके बेडरूम में पड़ा वो हल्का सा हिलता है। मतलब फार्म हाउस में जितने हैं वो भी उसके शोर से नहीं उठते, क्योंकि वो लोग आदी हो चुके हैं इसके। और एक जग जो है वो हल्का सा हिलता है। अब ये जो मैंने आपको सर्कल बनाए हैं ये इस पर्सोनिफिकेशन है, और जो वर्ड अंडरलाइन किए हैं ये मैंने आपको इनके सिनोनिम्स जो हैं वो बताए हैं। और ये जो स्क्वायर है इसके अंदर आपको राइम बताई है। राइम स्कीम क्या है इसकी, यहाँ पर आपके पास राइटर जो है हमारा पोइट है उसका इंट्रोडक्शन है, और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा जो आपका बी पेपर है उसमें ये आपके पास है कि आपका एक लेटर है जिसमें आपने अपने फादर से ये कहना है कि आपका मंथली अलाउंस जो है वो इंक्रीज़ कर दे। अब वो लेटर लिखने का तरीका क्या है, पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि लेटर जो है वो कैसे लिखते हैं। ये देखिएगा, आपने इस साइड से स्टार्ट करना है। एड्रेस की जगह पे आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, और सिटी जो है वो आप बताएंगे ABC, मतलब आपने अपना सिटी जो है वो भी मेंशन नहीं करना और एड्रेस भी मेंशन नहीं करना। एड्रेस की जगह पे आप अपना एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे और सिटी ABC लिखेंगे। उसके बाद डेट, जो भी डेट होगी आप वो बताएंगे। फिर उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन आ जाएगा, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, फादर को है, ब्रदर को है, सिस्टर को है, या फ्रेंड को है, जिसको भी है। नेम भी आ सकता है उनका, अगर आपकी कोई दोस्त है या आपकी कोई छोटी बहन या भाई है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें आप ये बताएंगे कि आप किस का लेटर जो है वो किस मकसद के लिए लिखा जा रहा है। अब चूँकि हमने ये लेटर जो है वो इंक्रीज़ इन मंथली अलाउंस करवाना था, तो हमने लिखा आई होप यू विल नॉट माइंड माई डिमांड फॉर एन इंक्रीज़ इन माई मंथली अलाउंस। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन के अंदर अगर कोई अच्छी हो तो आप अच्छा लेटर, कोई आपने खुशी वाला खत लिखना है तो आप शुरू में ये भी लिख सकते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू नाउ अबाउट योर गुड हेल्थ, या कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ से शुरू करके। तो बाद में फिर आप अपना मेन जो है टॉपिक उसके ऊपर आ जाते हैं। बाद में ये आपको अलाउंस वगैरह क्यों चाहिए, उनकी ज़रूरत क्यों है और कितना अलाउंस चाहिए, वो सारा आप इसकी बॉडी में लेके आएंगे। बाकी लेटर जो है उसका इंट्रोडक्शन शुरू में दे के तो बाकी सारी उसकी चीज़ जो है वो आप उसकी बॉडी में बयान करेंगे। फिर आप जब उसकी क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में भी जो है वो आप लिखेंगे इसकी क्लोजिंग में, आई होप यू वुड नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे जो है वो मायूस नहीं करेंगे। इट इज़ द मैटर ऑफ माई फ्यूचर, मेरे मुस्तकबिल का मसला है। आई जस्ट नीड योर हेल्प एंड ब्लेसिंग, मुझे आपकी मदद और रहमत जो है उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। जब आप इस सिग्नेचर करेंगे तो आप योर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, आप पास्ट्रोफी एस, योर लविंग सन, और यहाँ आपने अपना नाम जो है वो भी मेंशन नहीं करना, XYZ। हर लेटर जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। उसका एड्रेस की जगह आपका एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC आएगा। डेट आपकी जो डेट होगी तब वो आएगी। सैल्यूटेशन में आपने जिसको ख़त लिखना है वो, और फिर जो आपने ख़त लिखना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उसकी ही बॉडी और उसकी ही क्लोजिंग, ये चीज़ आपकी जस्ट आपके लेटर के मुताबिक चेंज हो जाएगी। और उसके बाद सिग्नेचर एंड पे आप सन हैं तो सन, डॉटर है तो डॉटर, और अगर आपने किसी दोस्त वगैरह को ख़त लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंसियरली जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।